नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप मुझे अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए या फॉलो कीजिए। बहरहाल आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जब भी मैं आता हूं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है खबर, उसी खबर को मैं प्रायोरिटी देता हूं और बहुत ही सुंदर है, और वह भी है देश के प्रधानमंत्री से। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 140 करोड़ आबादी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह खबर बन ही जाता है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर की बात है, प्रधानमंत्री जी का बात है, और प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर हमारे जो हैं बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। दुनिया के छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था बनाने में इनकी अहम योगदान रहा है, और इसके साथ साथ में आज भारत जितना तेजी से तरक्की कर रहा है, संपूर्ण राष्ट्र कहीं न कहीं भारत के नीतियों के आगे नतमस्तक हो गया है। वसुधैव कुटुंबकम तो खैर बहुत ही पुराना नारा है, परंतु उस चीज़ को उन्होंने बड़ी भली भांति किया है इम्प्लीमेंट। इससे फ़ायदा हुआ है। बड़े बड़े जो देश जो सुरमा कहलाते थे, आज कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतियों के आगे झुक सा गए हैं। चलिए, अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने के लिए जब पहुंचे अयोध्या के अंदर में, तो वहां पर मीरा मांझी के घर पर पहुंच गए। चूंकि प्रधानमंत्री की आदत है, प्रधानमंत्री बहुत ही मतलब जनता के बीच में रहने की इनकी आदत है, लोगों से कनेक्टिविटी बनाना, लोगों से संपर्क साधना, लोगों की प्रॉब्लम को समझना, है ना, विभिन्न लोगों से विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बातचीत करना और उससे कंक्लूजन निकालना। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर। तो यह जो है ना हमारे प्रधानमंत्री की आदत में शुमार है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी एक जो है अपना एक मीरा मांझी है, वही उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जब वो पहुँचे तो वह वहाँ पर पहुँच गए, है ना। तो पहुँच गए, उसके घरों पे पहुँच गए, उस मीरा मांझी के घर पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने टाइम उस परिवार के साथ बिताया, उस दंपत्ति के साथ बिताया, और बिताने के पश्चात में चीज़ों को समझा, उनकी एक्सपीरियंस को समझा। उन्होंने बहुत सारी क्वेश्चंस किए, जो कि आगे वीडियो में सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वह मिल जाएगा। लेकिन मेरी कंक्लूजन यह है कि जब प्रधानमंत्री उस मीरा मांझी के घर में पहुंचते हैं, तो पहुंचने के पश्चात में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किया। क्वेश्चंस ये किया और कि भाई आपको जो है क्या क्या लाभ मिल रहा है, यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट जो है ना गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिला है अभी तक के। और आपको यह प्रधानमंत्री का कोट है कि आपको यह पता होना चाहिए कि मैं आपके यहाँ क्यों आया हूँ। भाई इसलिए आया हूँ कि पीएम उज्ज्वला योजना के तहत में अभी तक 10 करोड़ लोगों को यह फायदा मिल चुका है। तो 10 करोड़ भी जो आप व्यक्ति हैं, आप ही हैं। और यह बड़ा ही सुंदर क्षण है कि आपने इसका फ़ायदा उठाया है। और संजोग से आज मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, तो पहुँचने पर मुझे जानकारी चाहिए कि इससे कैसे आपको बेनिफिट मिला। मीरा मांझी के हस्बैंड, मीरा मांझी के ससुर, सास, उनके बच्चे के बीच में उन्होंने बैठा और चीज़ों को पूछा। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई और कोई गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है अभी तक क्या क्या मिला। तो मीरा मांझी
बोली कि सर मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे मकान मिला है। उन्होंने कहा क्या मकान जो है अपने अनुसार ही डिजाइन करवाया है, अपनी इच्छा से? उन्होंने कहा बिल्कुल सर, जो हमारी इच्छा थी उसी के अनुसार जो है ना ये बिल्डिंग बना है। और उज्ज्वला योजना के तहत में गैस मुझे मिला है, जिससे पहले जो हमारी जीवन था वह जीवन ये था कि हम लोग भट्टी वगैरह पे खाना बनाते थे। उसमें होता था कि हम टाइम से वह खाना नहीं बना पाते थे, बच्चे सो जाते थे, है ना, कभी कभी भूखे सो जाते थे। तो ऐसी स्थिति में यह मिला है, तो यह टाइम का एक सेविंग भी है। दूसरा कि विभिन्न जो भट्टी से निकलने वाला विभिन्न जो गैसेस है ना, जो धुआं है, उससे निजात मिला है और ज़िंदगी आराम और आसान हुआ है ना। इसके बाद में उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब क्या बनाई उस गैस पर? तो उन्होंने कहा कि सर मैं उस पर चावल दाल सब्जी बनाई हूँ और आपके लिए मैंने चाय बनाया है। तो भाई चाय, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई मैं भी पहले चाय ही बेचता था, है ना, तो मुझे चाय पिलाओ। तो वह चाय जो है ना, मीरा मांझी आकर के चाय देती है, बड़ा प्रेम से उन्होंने चाय पिया। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो, एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही होना चाहिए कि जनता के बीच में जाए, जनता की संवाद को स्थापित करे। यही चीज है कि उनके जो सांसद है वह उन सांसदों को समझना चाहिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसा है, किस ग्राउंड लेवल तक वो जा रहे हैं और चीज़ों को करेक्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि कुछ ऐसे सांसद हैं जिनके पास फुर्सत ही नहीं, उनकी सारी किए धराए कार्य को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। क्योंकि जब तक आप ग्राउंड लेवल पे जाइएगा नहीं, चीज़ों को नहीं समझिएगा और उनकी समस्याओं का नहीं समाधान कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी के लिए बनाया ही गया है। यह जो पोजीशन मिला है, यह जो सीट जो दी गई है, जो आप एक सांसद होते हैं और एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसीलिए करते हैं। तो चीज़ों को आपको समझना होगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम आप अपने लिए नहीं, आप इतनी बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इस पार्टी के जो रेपुटेड लीडर हैं आदरणीय माननीय नरेंद्र भाई मोदी, और नरेंद्र मोदी के क्वेश्चंस पर, उनकी इमेजेस पर क्वेश्चंस खड़ा हो जाता है कि भाई आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वह काम क्यों नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें जो है ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कितने दिनों तक आप उनके नाम पर आप अपना जो है ना इमेज को चमकाता रहेंगे? निश्चित तौर पर बहुत कम दिन ही में ही आप समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे में जितने भी उनके सांसद हैं उनकी कोशिश करनी चाहिए कि भाई अपने अपने क्षेत्र में पहुंचे, चीज़ों को ठीक करे, देखे कहाँ पर करप्शन हो रहा है, उन चीज़ों के उस जो रिलेटेड ऑफिसर है उस ऑफिसर से बात करे, है ना, डीसी से बात करे, अगर शहरी क्षेत्र है तो डीएम से बात करे, एसडीओ से बात करे या एसडीएम से बात करे, उन चीज़ों को करेक्ट करें। तब जाकर के यह जो देश है ना वह डेवलप होगा, यह जो राष्ट्र है ना और निखरेगा। अभी आप 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कभी आप नंबर 2 पे आ जाइएगा, नंबर 3 पे आ जाइएगा, तो इसके लिए आपको भी काम करना पड़ेगा। एक प्राइम मिनिस्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, ही कैन नेवर, ही हैज नो टाइम, क्योंकि उनके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन विदेश से लेकर के भारत के तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी करेक्शन करना होता है, चीज़ों को देखना होता है भी, और उसके बाद में लोगों से मिलना भी होता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश है तो लोगों से कनेक्टिविटी बनाना होता है और चुनाव में भी जाना पड़ता है, तो वो उन चीज़ों को भी ठीक करना होता है। तो ऐसे में ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़रूरत हो कि इनके जो ऑफिसर्स हैं वो भी काम करें, इनकी जो सांसद हैं वो काम करें, इनके जो विधायक हैं वो काम करें और चीज़ों को ठीक करें, और उनकी एक भूमिका होना चाहिए। बहरहाल मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ कि मीरा मांझी जो है ना, तो मीरा मांझी से इन चीज़ों को पूछा, और पूछने के बाद में उनके साथ में चाय की चुस्की लिया, चाय पिया, और चाय पीने के बाद उनके बच्चों से मिले, बच्चों से भी कुछ सवाल उन्होंने किया, और उसके बाद वहां से वह निकले हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज जो चीज थी कि मीरा मांझी को आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया था। तो चाय पीने के बाद, निकलने के बाद में चाय पीकर गए मोदी, तो चुटकियों में बन गया मांझी जी का आयुष्मान कार्ड। कलेक्टर ने घर जाकर के सौंपा। सोच लीजिए,
कि कलेक्टर साहब जो हैं आयुष्मान कार्ड उनको बनाए और जाकर घर जाकर के उन्होंने सौंपा। ठीक है, आयुष्मान कार्ड में क्या होता है पता है, 5 लाख रुपए तक के आपको जो है ना गवर्नमेंट आपको फायदा देती है, राइट। तो सबसे बड़ी चीज जो थी ना कि ये 10 करोड़वीं, समझ लीजिए 10 करोड़वीं फायदा जो है ना इनको मिला था। 10वां करोड़ वाली व्यक्ति थे जिनको उज्ज्वला योजना के तहत में गैस सिलेंडर जो है ना मुफ्त मिला था। बहुत सुंदर चीज है और बहुत ही अच्छा है। प्रधानमंत्री का यह प्रयास निश्चित तौर पर रंग लाएगी और लोगों को सोचना होगा और लोगों को समझना होगा कि प्राइम मिनिस्टर जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, लोगों से कनेक्टिविटी बना रहे हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर के लिए आसान टास्क नहीं है कि सारे लोगों के साथ मिल करके और चीज़ों को जो है ना कम्युनिकेट कर पाएंगे। इट्स नॉट इजी, है ना, कि 1 to 1 हर एक व्यक्तियों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को समाधान करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए जो डिसिप्लिन जो सिस्टम बना हुआ है उसी के तहत में उस चीज़ को फॉलो करें और लोग आगे बढ़ेंगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो कार्य करने की जो तरीका था, है ना, बहुत ही सुंदर था, समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इन चीज़ों पर हम लोगों की फोकस करने की जरूरत है। बहरहाल मांझी परिवार को मिली दोहरी खुशी, है ना। मीरा मांझी और सूरज मांझी के लिए दोहरी खुशी का दिन साबित हुआ, क्योंकि पीएम मोदी के मुलाकात के बाद मांझी दंपति को आयुष्मान कार्ड दे दिया गया। दंपति को मुख्यमंत्री के आदेश पर तत्काल आयुष्मान कार्ड सौंपा गया। अयोध्या के जिलाधिकारी जो अयोध्या के डीएम हैं, डीएम साहब खुद जो है उनके घर पर जाकर के आयुष्मान कार्ड सौंपा, है ना। और ये आपको नॉलेज में होनी चाहिए कि 10 करोड़वीं लाभार्थी रही हैं मीरा मांझी, ठीक है। और योगी सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का भी लाभार्थी बनाया है। दोस्त एक और चीज है, जो योगी जी का जो अपना ये किए है, वहां का स्टेट का जो प्लान है, राज्य की जो प्लान है, प्रदेश का जो प्लान है, उस प्लान के तहत में आता है जन आरोग्य योजना का भी लाभार्थी बनाया है, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिला यूपी सीएमओ की तरफ से, जो आपका चीफ मिनिस्टर ऑफिस होता है, वो लेटर जारी किया और उसमें नॉलेज दिया गया, नॉलेज में बताया गया लोगों को कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की तरफ से जारी करते हुए इस लेटर में बताया गया है, अयोध्या निवासी श्रीमती मीरा पत्नी श्री राजीव कुमार पता 756 कांधरपुर को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः श्रीमती मीरा को यथाशीघ्र आयुष्मान कार्ड निर्गत कराकर अवगत कराने का कष्ट करे। सोचिए, डीएम साहब जा रहे हैं और जाकर के उन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें जो थी, तो ये जरूरत नहीं है कि डीएम साहब ही करें। भाई वहाँ पर जो लोकल बॉडी था, है ना, लोकल बॉडी का जो इलेक्शन होता है, मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, ठीक है, इन लोगों को भी ये चीज़ें ठीक करा करके, करेक्ट करा करके, ये जो गरीब आदमी है ना, जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, उसको पास पहुँचा देने की आवश्यकता थी। बहरहाल ये जो चीज़ें जो है ना, ये कोई एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता, यह एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता। जो एक जो कड़ी बना हुआ है ना, एक जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम के तहत में लोगों को करना चाहिए और सभी को इस पर ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो बता रहा था कि पीएम उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं मीरा मांझी, और मीरा मांझी के यहाँ मोदी जी पहुंचे। मोदी जी ने उनके बच्चों से बात किया, मोदी जी ने मीरा मांझी से बात किया, उनके पिता से बात किया, यानी ससुर जी से बात किया, उनके हस्बैंड से बात किया, उनके बच्चों से बात किया और सारी चीज़ों की जानकारी ली। और जो उनकी जो आदत है ना कि हंस करके बात करना, चीज़ों को रखना, ठीक ढंग से करना, तो बड़ा ही सुंदर ढंग से उन्होंने काम किया है। बहुत अच्छा लगा है। और ऐसे जो है प्रधानमंत्री देश में बहुत कम मिलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और इनके अंदर में जो एक प्रकार का जो कार्य करने का जो जुझारूपन है, निश्चित तौर पर इन्हें एक अभी तक जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उससे अलग दिखता है और अलग बनता है। बहरहाल आप देख रहे थे सिकंदर कुमार को, और आप जो है ना, मैं आगे वीडियो देखिए, वीडियो में आपको दिखिएगा किस प्रकार से पीएमओ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर मीरा मांझी, उनके हस्बैंड, उनके ससुर, उनके बच्चों के साथ में किस तरीके से ठिठोली करते नजर आ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आप देख रहे थे सिकंदर कुमार को, और मेरा यूट्यूब चैनल है टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए। और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और चीज़ों को इसकी जल्दी मत क्या कीजिए। अगर वो चीज़ें जो है से आपसे फिर वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा तो समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तब तक चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे। बहरहाल मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे वीडियो को आपने देखा, मुझे लाइक किया, मुझे सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल को आपने शेयर किया। बहरहाल हम इसी आशा के साथ में हम आप सभी से विदा हो रहे हैं और दूसरे वीडियो में जरूर मिलेंगे। प्रधानमंत्री की वो जो कार्य है उस कार्य पद्धति को हम आपके साथ में जरूर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। तो आप सूरज के पिताजी हैं? अच्छा, और ये कौन है? मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ का। जी तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी तो मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। हाँ। चलिए, अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। बड़ी दूध वाली चाय है। जी तो दूध यहाँ का मिल जाता है आप जी, लोगों को? पैकेट वाला मंगाते हैं। हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप हैं? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है, जी। आपने बना दिया? जी, आपके कृपया से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, और- पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ, कहाँ रहते थे? जी और अब जी, अच्छा बन गया? जी हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये 200 ऐसे आता 100-200 रुपए? जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए? अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया हाँ, होगा? सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ। हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था, हाँ। उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या? नहीं, वो बुरादा। अच्छा। बुरादा वो बाहर से लाना पड़ता जी, था? खरीद अच्छा। के लाते थे हाँ। उसको। जी, तो अभी तो आपको बहुत फायदा हो गया, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा। हाँ? बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे। हाँ। थोड़ा हाँ। तो मेरा जी आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी, फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं? जी, कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो अब तो लोग बहुत आते होंगे जी हाँ। अब तो फूल कम पड़ जाएंगे हैं? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी, कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। और आपको गैस मिला, जी बिजली मिली, जी घर मिला, जी अनाज मिला, जी। वाह, और पानी मिल गया। पानी भी मिलता है सर। आप हम लोग का भगवान मिल गए। नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आपको हमारे लिए भगवान। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं हम आपको इतना बयान नहीं कर सकते। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हाँ, हमारे घर सब भगवान नहीं। भगवान। हाँ। सच में बता रहे हैं। चलिए, अब तो मकान बन गया आपका। जी तो आपकी जैसी कल्पना थी वैसा बना है? जी जी अपने मन का ही बनवाए हैं। अच्छा, जी। कितना मिला आपको घर बनाए? 2.5 लाख। 2.5 लाख? जी, एक ही किस्त में मिला कि अलग अलग? अलग अलग किस्त। अलग-अलग किस्त जी, में मिला। पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। अच्छा। जी और सीधा बैंक खाते में आ गए? जी।
कोई किसी को रिश्वत नहीं देनी? नहीं, हमने किसी को रिश्वत नहीं किसी को आकर के भाई तुमको मकान देने के 15,000 रुपए मुझे दे दो? नहीं, किसी को मैंने नहीं दिया, एक भी रुपया नहीं दिया। चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूँ कि मुझे पता रहता है कि चाय कैसे बनती है।